नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। तो आइए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनते हैं। इस प्रकार है। पुराने समय की बात है। नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए विष्णु लोक पहुँचे। श्री भगवान विष्णु की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? तब नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। तब प्रभु मुस्कुराए, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी नहीं जाती। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों के फल हैं। नारद जी मुनि बोले, हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। तब प्रभु बोले, हे नारद मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा नाम से की जाने वाली एक व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसे कोजागिरी व्रत भी कहते हैं। इसे विधि विधान से करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक महिला रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए और इच्छित वरदान देते हुए कहा कि इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं ये शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। यह उसका फल है कि मैं तब से निरोगी हूँ, मेरे धन धान्य है, घर में मुझे किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली कि एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा जल, पवित्र जल भर लें, एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाएं। उसके बाद पीतल के एक गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख लें, गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें। इसके बाद स्वयं तिलक लगावें, 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोबा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनावें। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावें, दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें, जैसे भांजे भांजी या बहन उनको। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ाएं। जो सहेली 6 महाव्रत रखे उसी को ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें। 6ठे पेड़े के 6 भाग बनाएं। पहला भाग तुलसी को चढ़ावें, दूसरा भाग गौ माता को खिलावें, तीसरा भाग अहीर को देवें, चौथा भाग गर्भवती स्त्री को देवें, 5वां भाग राहगीर बालक को देवें, 6ठा भाग कुंवारी कन्या को खिलावें। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रमा को अर्घ्य देकर जल चढ़ावें। ये जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी, तब उसने व्रत की विधि समझाई। तब उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला, साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थीं और प्रतिदिन पूजन किया करती थीं। दोनों का विवाह संपन्न घराने में करा दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। उसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इसका कारण चंद्रमुखी उदास रहने लगी। एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिष से इसका कारण पूछने जाती है। तब ज्योतिष ने कहा कि तुम व्रत अधूरा रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग से प्राप्त होती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजन करती है और श्रद्धा से व्रत करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने अपना अधूरा व्रत किया, जिससे उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पट्टे पर लिटा दिया, जिस पट्टे पर वह पूजा किया करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी।
तब उसने शरद पूर्णिमा व्रत के महत्व को समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी और बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा कि अब ऐसी भूल अब नहीं होगी। और साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को भी यह व्रत करने की सलाह दी। यह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस प्रकार व्रत करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय हो माँ लक्ष्मी नारायण की जय। जय हो चंद्रदेव की जय। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण की वैसे सभी की इच्छा पूरी करे। शरद पूर्णिमा व्रत की अब दूसरी कथा सुनो। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे कि इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो वे भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष सैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देखकर नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से सामर्थ्य हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारो देव ऋषि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं। कहिए, सब कुशल से तो हैं? पृथ्वी पर आपका चक्कर तो लगता ही रहता है, फिर वहाँ के भी हाल सुनाइए। वहाँ पर लोग किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुनकर नारद जी बोले कि हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट जाए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। देव ऋषि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, आप धन्य हैं जो आप दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगी। इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मानी से सूर्य ने कही थी, सो ध्यान से सुनो। सुख वैभव संतति सुख को प्राप्त करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध का खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम वगैरह डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि का भोग लगाती और पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खांड का भोग लगाती। भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती। कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के लाड़ करती और उस व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हुई और उसे जलन हुई कि देखो, इसके तो बर्तन भी सारे सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं, सो चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन ब्राह्मणी से चुरा लिए। तो ब्राह्मणी ने सुबह जब ब्राह्मणी को मालूम हुआ तो साहूकार ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं, तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत सच्चे मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा हुआ। साहूकारनी के घर में पीतल, तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार और साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते रोते ब्राह्मणी की शरण में पहुँचे और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए हुए की माफ़ी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हो
जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हैं। तब ब्राह्मणी बोली कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी ने बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब प्रकार से घर व अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगावें, एक सेर दूध की खीर बनावें, उसे ठाकुर जी का भोग लगावें, 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें और एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काट के पट्टे पर एक लोटा जल भरकर रख लें और दीपक जला लें। रोली से पट्टे पर स्वास्तिक बना लें। फिर चावल व रोली से पूजन करें, दक्षिणा चढ़ावें और चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ्य देकर चढ़ा दें। फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल कर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराएं और फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना शुरू कर दिया। इस व्रत के करने से उसको 2 कन्या रत्न प्राप्त हुई। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता था। दोनों बालपन से ही धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थीं। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान से नियम से व्रत रखती थी और सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके एक सुंदर और दीर्घ आयु संतान की उत्पत्ति होती है। सुनीता के व्रत खंडन होने के कारण पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, उसके बाद मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा कि मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप इसका उपाय बताकर हमारे दुख को दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतानें अवश्य जीवित हो जाएंगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मर गया। उसने मृत पुत्र को पट्टे पर सुला दिया, जिस पट्टे पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है। उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई। सुमित्रा के लहंगे के छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। उस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा कि यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ये जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत ही प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा की व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों सगी बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगीं और अपने सगे संबंधियों व आस पड़ोस के लोगों को भी यह व्रत करने की विधि बतलाने लगीं। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी व लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो चंद्रदेव भगवान की जय। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही हम लोगों की मनोकामना पूर्ण करना। जय शरद पूर्णिमा माता की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तिल भर दूध दही जल ऊपर, तिल भर दूध दही जल ऊपर,
भाविके फांदे छुड़ारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गजयो रे गाहलड़े जल भीतर, गजयो रे गाहलड़े जल भीतर। गज की टेरे सुनी रघुवर ने नांगे ही पैर पधारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धीरयो धन की मेवा त्यागी, धीरयो धन की मेवा त्यागी। सागे विधुर घर पारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भेलनी के बेर सुदामा के चावल, भेलनी के बेर सुदामा के चावल। रुचि रुचि भोग लगारा यन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, मात पिता कुल तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नाराम नारायण नारायण नारायण। सीता नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। भगवत भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा भागे कोसों दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे नीतीश।
पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सभी को करो निहाल। नारायण तुम आप ही पाप के मोचनहार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। स्वामी कर दो भव से पार। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो चंद्र भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जय जय श्री राधे।